हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं। देखिए हल्के फुल्के क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा ना, तो मैंने आपके इसमें हल्के भी क्वेश्चन लिए हैं, एक दो क्वेश्चन हल्के हैं, बाकी जितने भी टफ क्वेश्चन आपके परिमेय अपरिमेय संख्याओं से आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम देखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, देखिए ये सभी ग्रुप डी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ये देखिए कितना धांसू क्वेश्चन, और ये देखिए धांसू पर धांसू। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों का हल करेंगे और मात्र सेकंडों में इनके आप आंसर सॉल्व करेंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या, सबसे पहले आप समझें अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। मान लो कोई भी ऐसी संख्या जो कि रूट से बाहर ना निकल पाए पूर्ण रूप से, बात समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक 4 है, तो भी 4 को तो हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, 2 लिख देते हैं बाहर। लेकिन अगर मैं वहीं कहने लगूँ कि रूट 5 है, तो इसका मान बताना मुझे, तो बिल्कुल पूर्णांकों में नहीं आएगा ना, पॉइंटों में आएगा, और वो भी अशांत होगा। तो ये हो जाएगी अपरिमेय। कैसी हो जाएगी ये? अपरिमेय। और ये कैसी है? परिमेय। बात समझ गई मेरी बात? परिमेय और अपरिमेय में फ़र्क आप यहाँ पता कर पाए होंगे। बाकी और समझते हैं आगे। चलिए देखिए, निम्न में से हमें बतानी है इनमें से अपरिमेय कौन सी है। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये जो 1024 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1024 को 2 की पावर कितना 10 लिख दूँ। भाई 2 की पावर 10 1024 होता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं? उम्मीद है बात क्लियर होगी। बिल्कुल। चलिए अब देखिए, इसके ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पावर 4। पावर 4 का मतलब है इस जो यहाँ बाहर लिखा होता है, इससे इस पावर में डिवाइड कर दो। अगर मैं इससे इस पावर में डिवाइड कर दूँ, 4 लिखा हुआ है, तो देखें क्या ये पूर्णतः डिवाइड हो पा रहा है? भाई पूर्णतः तो डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। समझ रहे हैं? देखो फिर से समझिए, मैं इस 1024 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ है 4, सॉरी इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? पावर, यहाँ पर ये 4 लिखा। 4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 10, और इसके जितना यहाँ लिखा होता है ना, ये 1 अपॉन में लिख देते हैं इसको ऐसे। इसका मतलब ये हो जाएगा, और इन दोनों की फिर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है अगले स्टेप में। तो 2 की पावर 10/4 ये इसका बना। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि 4 से मैं इस 10 को पूरा काट नहीं पा रहा हूँ, यानी जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीट नहीं आ सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए यही क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो उन सब के रूट आप बाहर निकाल पाओगे, केवल इसको छोड़कर। तो यही क्या हो गया? आपका अपरिमेय होगा। अगर समझ नहीं आया आप इसको ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या पॉइंट समझ नहीं आया, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सब ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसमें पूछा परिमेय, पहले अपरिमेय पूछा था, अब परिमेय पूछा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, देखो ये बाहर लिखे हुए हैं सारे नंबर, भाई ये तो सब के सब क्या हैं? परिमेय हैं ही। तो हमें ऐसे नंबर को चेक करना है जो अपरिमेय हो, आगे वाला नंबर। तो आगे वाला कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते? तो देखें भाई कौन से ऐसे नंबर, अच्छा परिमेय बताना, तो ऐसा कौन सा जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? देखो इसको भी नहीं निकाल सकते, 2 की ये रूट 3 निकालना है, इसका नहीं निकाल पाएंगे, इसका नहीं निकाल पाएंगे, इसको भी नहीं निकाल पाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। बोलो अगर बात समझ नहीं आई है। भाई देखो 8 लिखा हुआ है और 8 रूट में यहाँ 3 लिखा, 3 का मतलब हो जाएगा कि 8 की पावर 1/3। बोलो इसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं? तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी 2 की पावर 3 लिख दो और गुणा में 1/3, 3 से 3 खत्म, तो आंसर आ गया 2। यानी रूट से बाहर मैं इसको निकाल पा रहा हूँ, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या बतानी है, अपरिमेय जिसका आप रूट न निकाल पाओ। देखो इसका तो रूट निकाल दोगे, और एक की तो निकाल ही देते हैं, एक पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी पावर हो चाहे। 8 का मैंने अभी बताया, अगर 3 लिखा हुआ है बाहर रूट में तो इसको निकाल देंगे करनी में 3 ने, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है इसकी।
आप सॉल्व करके देख लो, इसको निकाल नहीं पाओगे। चलिए ये देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में आंसर करोगे आप, बिल्कुल चुटकियों में। अपरिमेय बतानी है भाई, अपरिमेय बतानी है। आप देखो अगर 0 0 वाली होती हैं तो जितनी जीरो होती हैं उनकी आधी जीरो बाहर आ जाती हैं। 6 जीरो हैं तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगी इसमें, ये तो परिमेय है। यहाँ देखो अगर पावर 6 लिखी है और 6 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, इसका मतलब ये भी कैसी है, परिमेय है। यहाँ भी देखो आप 6 जीरो हैं और 3 बाहर लिखा है, इसका मतलब 3 पेयर बनेंगे इसमें, तो 3 जीरो इसकी बाहर आ जाएंगी, तो ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन सी हुई, ये वाली। आप देखो 4 पेयर नहीं बन सकते इन जीरो के, 3 ही पेयर बन पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो आंसर क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय बतानी है इसमें, परिमेय। तो परिमेय कौन सी है? परिमेय अच्छा आपको पता ही होगा भाई, ये तो इतना आप सभी जानते हैं, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख देना, जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में जिसको लिख दें वही तो परिमेय होती है। इतना तो जानते ही हैं भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अन्यथा बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर इतना भी नहीं आता है तो इसमें हमें परिमेय बतानी है। अब परिमेय वो होती है जिसका हम रूट बाहर निकाल पाएँ। तो इनमें से ऐसी कौन सी दिखाई दे रही है जिसका हम रूट बाहर निकाल पाएँ? तो बस ये एक संख्या मुझे दिखाई दे रही है कि इसका जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 11 बाहर निकल कर आ जाएगा, 13 31 का। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आगे दिया है नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय होगा? परिमेय वर्गमूल बताना है। वर्गमूल यानी अगर मैं इनके सबके ऊपर रूट लगा दूं तो कौन सी ऐसी संख्या जो परिमेय होगी, ये बताना। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? 576 सबका आंसर आ जाना चाहिए। 576 वर्ग होता किसका होता है? 24 का वर्ग। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, वर्गमूल परिमेय बताना आपको। अब समझो किसका हम वर्गमूल बना सकते हैं आराम से। देखो 33 नहीं हो सकता, जिसके लास्ट में 33 होता है वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता, इनमें हमें वर्ग ही पहचानना। जिसके लास्ट में 32 होता है वो कभी वर्ग नहीं हो सकता। क्या 48 वाला होता है वर्ग? 48 वाला भी वर्ग नहीं होता। आंसर आ गया डी। देखते ही आंसर बाहर। ये टेक्निक अगर नहीं आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टेक्निक को मैं सिखा दूंगा आपको बड़े ही आराम से। देखते ही आंसर कैसे मैंने पहचान लिया कि वर्ग है या नहीं है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दें मुझे, अगली वीडियो में ये मैं बता दूंगा कि वर्गमूल को कैसे पहचानें। वर्गमूल अपरिमेय बताना। अपरिमेय का मतलब जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो सकता। देखो जिसके पीछे 65 आ गया ना, इसी का संभव नहीं हो सकता। आंसर ये हो गया। देखते ही ख़त्म, कुछ चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं किसका वर्गमूल परिमेय है। अब का परिमेय वर्गमूल बताना जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा 324, 18 का होता है ये। ख़त्म। इतने से आंसर आपके आए पेपर में। वर्गमूल और कैसा होना चाहिए, परिमेय। तो इनमें से किसका निकाल पाऊंगा, 144 का, 12 होता। चलिए आंसर आगे देखिए। ये आया बहुत खतरनाक क्वेश्चन। पूछा है कि 1/2 प्लस √3, ये लिखा हुआ है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। इसे परिमेय बनाओ भैया, ये भी परिमेय दिख नहीं रही हमें। तो परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके नीचे रूट है ना ये, तो इस पूरी संख्या का अपोजिट चिन्ह से परिमेयकरण कर देंगे। यानी ऊपर नीचे इससे गुणा करेंगे। 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। बोलो बात क्लियर? यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखते हैं हम। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। और ऊपर तो सेम ही रहेगा 1 की गुणा होने के बाद। तो ऐसा आंसर आ रहा होगा आपका 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, जिसमें ऊपर माइनस आ रहा हो, बस बाकी सब सेम, कुछ नहीं बदलेगा। तो बस इसमें यही आ रहा ऊपर माइनस। खत्म, नीचे कुछ आएगा ही नहीं। बोलो कोई दिक्कत हो तो। इस तरीके से आप सारे सवालों को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी आप समझें कौन सी परिमेय होती हैं।
देखिए भाई पाई जो होती है, पाई हमारी अपरिमेय है। मैं पहले अपरिमेय को बता रहा हूँ, अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं? पाई अपरिमेय है। रूट में कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे पूर्ण रूप से, यानी जो वर्ग ना हो, तो वो सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। रूट 3 हो गया, रूट 5, रूट 7, रूट 19, रूट 17, ये सब अपरिमेय है। कोई ऐसी भिन्न या कोई ऐसा फ्रैक्शन जो अशांत हो, जो कि अशांत हो। अशांत का मतलब आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कहूँ 1/7, ये लगभग अशांति रहेगी। आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा इसको। अशांत से ऐसा समझें आप, और स्पष्टीकरण देता हूँ। 0 पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, अब फिर से ये बदल बदल के चले कि 7 8 3 2 1, यानी पता नहीं कब कौन सा अंक बदल जाए, बाकी ये रुके नहीं, चलता रहे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय। एक और बात आप समझें, अगर मैं मान लीजिए अपरिमेय नंबर में कोई भी नंबर जोड़ता हूँ, या मैं अपरिमेय नंबर में कोई भी नंबर घटाता हूँ, तब भी ये दोनों के दोनों मेरे पता क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। बात आप समझ पा रहे हैं मेरी? तब भी क्या होंगे? ये अपरिमेय। मान लीजिए मैं गुणा करने लगूँ अपरिमेय नंबर में ही, 4 की गुणा कर दी, चलो, अब भी क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। ये बात क्लियर कर पा रहे हैं? अपरिमेय की बात मुझे लगता है आप समझ पाए। परिमेय कौन से? जिनको भाई हम P/Q की फॉर्म में लिख दें, वो सारे के सारे परिमेय हैं। कैसे हैं? परिमेय। बोलो बात दिक्कत में हो तो। कैसे कैसे? कुछ उदाहरण देता हूँ। 22/7 आपसे कहे परिमेय, आपसे कहे 0.3333 परिमेय है। 0.45 और इसके ऊपर बार ऐसे चढ़ा देते हैं ना, तो ये भी क्या है? परिमेय है। -4 कह दे आपसे, परिमेय है, क्योंकि 4/1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, -4/1। बोलो कोई दिक्कत हो तो? ये परिमेय होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।